चोर है, देश को बेचने वाली पार्टी है। भाजपा ने देश को बर्बाद किया है, देश के गुजरातियों के हाथों में बेचने की साजिश रची है। भाजपा का औकात 2024 में, नरेंद्र मोदी को औकात 2024 के चुनाव में बिहार की जनता दिखला देगी और 400 क्या 40 सीट पर समेटने का देश की जनता, बिहार की जनता काम करेगी। 15-15 लाख रुपए खाता में कब आएगा, आप लोग एक बार नहीं पूछते हैं। महंगाई कब घटेगी, आप लोग एक बार भाजपा से सवाल नहीं करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात किसने कहा था? महंगाई कम करेंगे, ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रवादी संकल्पित है। नमस्कार, आदाब। इंडिया गठबंधन लगातार भाजपा सरकार और मोदी सरकार पे आरोप लगा रहा है कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों लालू जी और तेजस्वी यादव को सीबीआई ने जांच किया, उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज के बड़े नेता हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। उसके बाद से ही पटना में सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए, ईडी और आईटी और सीबीआई का पुतला दहन करने एनसीपी के जो नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार जी का वो पार्टी यहाँ पर सड़क पर उतर गई है सीबीआई और ईडी के खिलाफ। ईडी, इनकम टैक्स और आईटी को औकात दिखाने के लिए आज बिहार के सड़कों पर उतरी है और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने विपक्षी नेताओं को तंग तबाह करना बंद नहीं किया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तुमको पटना बिहार की धरती पर चलने नहीं देगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भाजपा के तीनों जमाई है। इन तीनों जमाई राजा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है। लेकिन बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। भाजपा डकैत है, चोर है, देश को बेचने वाली पार्टी है। भाजपा ने देश को बर्बाद किया है, देश के गुजरातियों के हाथों में बेचने की साजिश रची है। 14 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों को रेवड़ी के रूप में बांटा है। बिहार के नौजवान, किसान, महिलाएं, तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिपाही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रखैल ईडी, सीबीआई को औकात में दिखाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। 2024 में इनको औकात दिखलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, ईडी, सीबीआई को चकनाचूर कर दिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम चोरों पे कार्रवाई हो रही है। चोर भारतीय जनता पार्टी में है। आपने देखा होगा मरहूम बंगारू लक्ष्मण, जो पूरे विश्व के मीडिया ने पैसे लेते हुए कैमरा के सामने दिखलाया। माइनिंग घोटाले में कर्नाटका के तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर हजारों आरोप है, लेकिन उसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छूने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रखैल के रूप में काम कर रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के रखैल, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का रखैल, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी का रखैल। आप तमाम मीडिया वालों से आह्वान करते हैं कि चेत जाइए। देश के नौजवान, देश के बेरोजगार, देश के किसान, देश के महिलाओं सड़कों पर उतरेगी और सवाल आप लोगों से भी पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या एक भी बेईमान नेता नहीं है? क्या एक भी बेईमान मंत्री, एमएलए नहीं है? उस पर सीबीआई, ईडी के छापामारी क्यों नहीं? क्यों विपक्षी नेताओं को तबाह किया जा रहा है? और सीबीआई से नीतीश कुमार से भी है। सभी पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने नेता हैं उन पर आरोप है। सुशील मोदी पर भी सृजन घोटाले का आरोप है, लेकिन आज तक इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ने पूछने का कोशिश नहीं किया, हिम्मत नहीं जुटाया। भाजपा देश को बेचने वाली पार्टी है, भाजपा देश को टुकड़ा करने वाली पार्टी है, भाजपा नौजवानों को बर्बाद करने वाली पार्टी है, भाजपा महिलाओं को सम्मान की रक्षा मणिपुर में नहीं करने वाली पार्टी है, भाजपा देश को बेचने वाली पार्टी है। भाजपा कह रही है अब की बार 400 सीटें जीते जाने। भाजपा का औकात
2024 में नरेंद्र मोदी को औकात 2024 के चुनाव में बिहार की जनता दिखला देगी और 400 क्या 40 सीट पर समेटने का देश की जनता, बिहार की जनता काम करेगी। करना चाहता हूं बिहार की जनता से कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो देश की जनता सड़कों पे होगी और भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग देश को लूटकर दूसरे देश में पलायन कर चले जाएंगे। ये साजिश नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है, भाजपा नेताओं की है। सर बीजेपी का जमाई क्यों बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार पे प्रहार है उनका, बार बार यही बोल रहे हो लोग। भ्रष्टाचार करते हुए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बंगारू लक्ष्मण जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको पैसा लेते हुए दुनिया ने देखा। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो माइनिंग घोटाले में हजारों करोड़ रुपए के आरोपी हैं, उनको सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स मजाल नहीं है कि उनके साथ सवाल पूछ ले। और विपक्षी नेताओं को तंगो तबाह करने के लिए बिना मतलब का साजिश करके उनको फंसाने के लिए आज ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। हेमंत सोरेन उसके शिकार है, अगले शिकार अरविंद केजरीवाल है, उसके बाद के शिकार तेजस्वी यादव है। लेकिन सृजन घोटाले में आरोपी, हजारों करोड़ रुपए के घोटाला, सृजन घोटाला, सुशील कुमार मोदी जो फाइनेंस मिनिस्टर से उससे सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स सवाल करने की हैसियत नहीं रखता है। ये जमाई है, भाजपा के 3 जमाई है, ईडी, आईटी और सीबीआई। इसलिए जमाइयों को खुली आजादी है कि जमाई राजा विपक्षी नेताओं को तबाह करो और अपने नेताओं को, अपने जो अन्नदाता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से उनको टच मत करो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी आज निकले हैं और ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को चेतावनी दे लेते हैं कि अगर तुम निष्पक्ष होकर काम नहीं करोगे तो तुम 24 के याद रखो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जब सत्ता से जाएगा तो ईडी और इनकम टैक्स और आईटी को बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। भाजपा के नेता बचाने के हिम्मत नहीं रखेंगे, बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। लेकिन आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप लोग सीबीआई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था आप मीडिया साथी तमाम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मीडिया दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, इसलिए सच्चाई लोगों को नहीं बताते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात किसने कहा था? महंगाई कम करेंगे, ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तो 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे नौजवानों को, 15 लाख रुपए खाता में आएगा। सुनिए, बीच में मत टोकिए, भाजपा की दलाली करनी है तो भाजपा ऑफिस में जाइए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात पर एक बार आप लोग नहीं पूछते हैं 15 लाख रुपए खाता में कब आएगा? आप लोग एक बार नहीं पूछते हैं महंगाई कब घटेगी? आप लोग एक बार भाजपा से सवाल नहीं करते हैं। देश की महिलाएं मणिपुर में बेआबरू होती है, उस पर एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं करते हैं। और किसानों की स्थिति दयनीय है, दुगने आमदनी करने देने की बात नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। खाद का दाम आसमान छू रहा है, किसानों का फसल का कोई लेने वाला नहीं है, खरीदार नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम बिहार वासियों को जगाएगी और भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को उजागर करेगी, सड़कों पर उतरेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रवादी संकल्पित है। बिहार की जनता को संदेश देने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। राणा रणवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार।